शुक्र है अल्लाह का। डीआईजी ऑपरेशन साहब को जख्मी कर दिया गया, ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगी? डीआईजी ऑपरेशन हवा में जख्मी हुआ है, वो उल्लू का पट्टा, वो कहाँ जख्मी हुआ है? उस उल्लू के पट्टे ने यहाँ आवाम मारने के लिए आगे खड़ी की हुई थी पुलिस, वो बकवास कर रहा है, उसको कहाँ लगी है? बेड पे लेटा हुआ तू तस्वीरें खिंचवा रहा है, उल्लू के पट्टे कहीं के तुझे लगी कहाँ है? बताओ वीडियो तुम्हें किसने मारा है? बकवास कर रहा है, सिर्फ हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने के लिए, सिर्फ यहाँ अटैक करने के लिए ये हरकतें नहीं चलेंगी, ये दौरा निज़ाम नहीं चलेगा। डीआईजी ऑपरेशन का भी हम पूरा ऑपरेशन करा के पता करेंगे कि इस बेगैरत को लगी भी थी या बकवासें कर रहा है अटैक करने के लिए। नहीं होगा ऐसे। डीआईजी ऑपरेशन टिक के पीछे बैठे, जो उसने कुत्ते भेजे हुए इनको भी वापस बुलाए। कोई अवाम पे ऐसे तशद्दुद नहीं कर सकता, कोई ऐसे किसी को नहीं मार सकता। अगर इस बार आप हमें मारेंगे जवाबी कार्रवाई होगी, ना इसमें खान का कसूर है ना इसमें किसी और का। आप बार बार किसी इंसान को मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम दहशतगर्द हैं? तो आप क्यों अटैक करते हैं बार बार? तो जवाब करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कहीं कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ी हैं, क्या कहेंगी? कश्मीर के बॉर्डर पे ही खड़ी हूँ। देखें आप, ये मकबूजा पाकिस्तान है, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं। शेलिंग खाई है आज हमने, मारें खाई हैं आज, हमारे पैरों में कांच की बोतलें तोड़ी गई हैं, हमारी पुलिस ने तोड़ी हैं, हमारी अपनी पुलिस ने तोड़ी हैं, हमारी अपनी पुलिस ने पत्थर उठा के इतने बड़े पत्थर मारे हैं उन्होंने हमें। मैं हैरान हूँ कि ये हमारी पुलिस थी। हम लोग हमेशा लिहाज करते हैं, खान साहब ने हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तरीके से रैली। मुझे समझ नहीं आई कि आज क्या वजह थी कांच की बोतलें फेंकने की, क्या वजह थी आज पत्थर मारने की, क्या वजह थी आज वाटर कैनन से केमिकल वाला पानी फेंकने थी। कुछ नहीं समझ आई। और इन्होंने इतनी बेरहमी से हम लोगों को मारा है, इतनी बेरहमी से यहाँ लोगों के साथ तशद्दुद किया है। और आगे से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बकवासें कर रहे हैं कि पुलिस वालों को लगी। पुलिस वालों को तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। किसी एक हाथ को अगर किसी ने पीछे किया हो, उसको धक्का पड़ गया तो वो अलग बात है। पहले आपने अटैक किया आप लोगों ने शेलिंग की, इतनी शेलिंग, अभी तक हम लोगों के गले दुख रहे हैं। हम लोग बार बार अपने ऊपर पानी गिरा रहे थे। मतलब हम मकबूजा पाकिस्तान में ही है ना, ये देखें यहाँ क्या अशर चल रहा है। मतलब अवाम अपना हक नहीं मांग सकती, अवाम सवाल नहीं कर सकती। खड़े में हैं, देखेंगे, करेंगे, इन्होंने जो करना है हम करें, हमने जो करना है हम करेंगे, हम नहीं हटेंगे। हम इमरान खान नियाजी नहीं देंगे, जिसने जो करना है कर ले। एकदम खबर आई थी कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप यहाँ पे थी उस टाइम, क्या सूरत हाल थी बताएंगी जरा? यहाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी। वो एक मिनट जो था जब ये कहा गया हमें कि बैक साइड से अटैक हो गया हुआ और खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है, तो लोग यहाँ खड़े हुए रो रहे थे। लोग आयतुल कुर्सियाँ पढ़ते, मैं खुद आयतुल कुर्सी पढ़ी थी इमरान खान पे फूंकने के लिए कि उनको कुछ ना हुआ। और अगले ही मिनट हमें पता चला कि खबर फेक है। अफरा तफरी पहनाने के लिए किसी ने बीच में ये हरकत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो ये याद करेंगे कि फिर क्या होगा। अभी इन्होंने बिल्कुल, हम लोग खान साहब की बात पे चल रहे हैं। खान साहब ने कहा कोई इश्तिहार नहीं फैलाना, किसी ने कुछ नहीं करना, आपकी पुलिस है, आपकी, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अगर ये पुलिस ने करना है तो फिर जवाबी कार्रवाई होगी। फिर तो वही बात ना, हमने सामने खड़े हुए हैं, हमारी पुलिस ला के हमारे सामने खड़ी कर दिया, हमारे इदारे हमारे सामने खड़े हैं, तो फिर हम क्या करें? हम तो निहत्ते थे ना, हमारे हाथों में डंडे थे ना, हमारे हाथों में कोई कांच की बोतलें थी। हम बार बार यही कह रहे थे कि ना करें, ना मारें, ना आगे बढ़ें। इन्होंने कुछ नहीं देखा तो फिर अब क्या करें? जब बार बार मारेंगे तो हम कितनी दफ़ाएं देखेंगे इनका तमाशा? अब ज़ाहिर है मार खा रहे हैं तो मारेंगे भी, तो बस लगे हुए कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन साहब को जख्मी कर दिया गया, ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगी? डीआईजी ऑपरेशन हवा में जख्मी हुआ है, वो उल्लू का पट्टा, वो कहाँ जख्मी हुआ है? उस उल्लू के पट्टे ने यहाँ आवाम मारने के लिए आगे खड़ी की हुई थी पुलिस, वो बकवास कर रहा है, उसको कहाँ लगी है? बेड पे लेटा हुआ तू तस्वीरें खिंचवा रहा है, उल्लू के पट्टे कहीं के तुझे लगी कहाँ है? बताओ वीडियो तुम्हें किसने मारा है? बकवास कर रहा है, सिर्फ हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने के लिए, सिर्फ यहाँ अटैक करने के लिए ये हरकतें नहीं चलेंगी, ये दौरा निज़ाम नहीं चलेगा। डीआईजी ऑपरेशन का भी हम पूरा ऑपरेशन करा के पता करेंगे कि इस बेगैरत को लगी भी थी या बकवासें कर रहा है अटैक करने के लिए। नहीं होगा ऐसे। डीआईजी ऑपरेशन टिक के पीछे बैठे, जो उसने कुत्ते भेजे हुए इनको भी वापस बुलाए। कोई अवाम पे ऐसे तशद्दुद नहीं कर सकता, कोई ऐसे किसी को नहीं मार सकता। अगर इस बार आप हमें मारेंगे जवाबी कार्रवाई होगी, ना इसमें खान का कसूर है ना इसमें किसी और का। आप बार बार किसी इंसान को मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम दहशतगर्द हैं? तो आप क्यों अटैक करते हैं बार बार? तो जवाब करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बस देखी जाएगी। फिर मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मरियम नवाज पे 100 दफा लानत। उस बेगैरत ने कैसे कहा कि खान को गिरफ्तार किया जाएगा? उसका बाप, पहले तुम अपने बाप को लाओ, पहले तुम भुगतो, तुम पहले वो पूरा केस भुगतो जिसमें तुम्हें सजा हुई थी। तुम बकवासें कर रही हो यहाँ पे खड़ी हुई, बार बार तुम जाके लोगों की बेटियों को बता रही जो अपनी बेटी का नहीं हुआ वो कौम की बेटियों का मनहूस मारी। तू तो खुद कौम की बेटी नहीं है, छोटी उम्र में तू भाग गई थी, तू तो अपने बाप की औलाद नहीं है, तो
तू क्या बकवासें कर रही है यहाँ पे? तुम लोगों ने तोशा खाना में घड़ियां नहीं छोड़ी, बेडशीटें नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने पाइनएप्पल के डब्बे नहीं छोड़े। कहते हुए शर्म आती है? हिना परवेज ने वहां से लिया क्या था? लानत है तुम लोगों की जिंदगियों पे। बता दें, वो हिना परवेज खुद ही बताएंगी, क्योंकि जैसा उनका करैक्टर आता है ना वैसे ही उन्होंने चीजें भी ली हैं माशाल्लाह से, तो ये खुद बताएंगे। और इस बार इनको जवाबी कार्रवाई मिलेगी। यहाँ आवाम डांट के खड़ी है, आवाम खान नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। मरियम नवाज कहते हैं इमरान खान बुज़दिल है। मरियम नवाज किस मुंह से ये बात कर रही है? उसका तो अपना बाप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भाग गया था। मरियम नवाज किस मुंह से ये कह रही है कि जी मैं वो बुज़दिल है? वो ज़मान पार्क में है, ज़मान पार्क लंदन में नहीं है, ज़मान पार्क न्यूयॉर्क में नहीं है, ज़मान पार्क ये रहा लाहौर के अंदर। तुम्हारा बाप किधर है? तुम्हारा बाप कैसे गया? बीवी की बीमारी का बहाना बना के। पहले तुम बताओ तुम कहाँ खड़ी हो? अपने बाप को बुलाओ, पहले हम उसे घसीटेंगे फिर हम बताएंगे कि तुम कहाँ पे हो। तुम तब तक हमारे साथ ये चालबाजियां ना करो, ये घरेलू पॉलिटिक्स तुम अपने घर में रखो, हम तुम्हें बताएंगे हम असल रियासत है। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन जरूर होगा लेकिन उससे पहले एहतसाब होगा। किस एहतसाब की वो बात करती हैं बताइएगा जरा। कौन सा एहतसाब? कहाँ का एहतसाब? पहले तो तुम अपना बताओ, पहले तो तुम लोगों का जो रिकॉर्ड निकला तुम लोग बताओ, तब एहतसाब होगा जब तुम्हारे बाप को लाके कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा था ना लंदन के फ्लैट, तुम तो कहती थी मेरी पाकिस्तान बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद, फिर तुमने कहा इतने अरब के असासे हैं मेरे। तुम लोगों ने, तुमने अवाम को क्या समझा है? ये अवाम तुम लोगों की तरह जाहिल है, ये अवाम तुम लोगों की तरह इनके पास दिमाग नहीं है, ये अवाम जवाब मांगेगी। पहले तुम अपने असासे डिक्लेयर करो, पहले तुम लोगों को सजाएं होंगी। जिन केसेस में तुम लोग अंदर गए थे, ये तो तुम लोगों की हुकूमत है, तुम लोग पूरा आइन बदल रहे हो, ऐसे नहीं होता। हम तुम लोगों को बताएंगे इमरान खान ने वापस आना इक़्तिदार में, और तब तुम लोगों को अवाम सड़कों पे घसीटेगी। ये खुला चैलेंज है। खान साहब इस बार इनको रिलीफ नहीं देंगे, हम देंगे खान साहब को प्रेशर के इनको इस बार घसीटना है। जो इन्होंने हमारे साथ किया है हम सूद समेत वापस लौटाएंगे इनको। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।